सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगट निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। जीव को जो कर्म बंध हो रहा है उसमें कर्मों की सत्ता होती है। उस समय सचमुच वे जीव को कोई भी दुख या सुख देने में समर्थ नहीं है। मान लीजिए मैं कोई अभी एक शुभ कर्म करूं, कोई पुण्य कर्म करूं, इसको लेकर मेरा वर्तमान तो अच्छा सबको दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका फल मुझे तुरंत नहीं मिलेगा। वो एक विशिष्ट काल के बाद में मुझे उसका फल मिलेगा। या उल्टा लीजिए मैं कोई पाप कर्म करूं और उस कर्म का फल मुझे एक विशिष्ट काल के बाद में मिलेगा। उस विशिष्ट काल को आबाधा काल कह रहे हैं। और आबाधा काल में रहते हुए कोई भी कर्म यद्यपि जीव के साथ एक क्षेत्रागारूप बना रह सकता है, लेकिन फल देने में समर्थ नहीं है। इसलिए उसको कहा पुड़वी पिंड समाना, गोमटसार की अपेक्षा या सर्वार सिद्धि की टीकाओं की अपेक्षा उसे बेहोश शत्रु समान ऐसी उपाधि दी है। और निष्कर्ष इतना ही है, ये प्रकरण समझने से हमको इतना एतबार हो गया कि अपना वर्तमान कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना हो, उसका फल हमको तुरंत नहीं मिलता है। जो हमको हमारे इर्द गिर्द में जो अराजकता फैली हुई दिखाई देती है और फिर भी एकदम सर्व प्रकार के सुखों से लथपथ दिखाई देते हैं, तो ये इसी का प्रमाण है कि वर्तमान में जो कोई पाप हो रहा है उसका उदय अभी तक आया नहीं है। अगर उदय आ जाए तो जितने भी किए हैं सब साफ हो जाए। और दूसरा, कर्मों के उदय की अवस्था कह रहे हैं। उदय की अवस्था में अनेक समयों में बांधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण आता है
मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक चावल का पीपा है, ओके। उस चावल के पीपे में ऑलरेडी एक 4-5 किलो चावल है। अब एक काम करना, उस चावल के पीपे में 1 किलो लाल कलर से रंगे हुए चावल डाल देना और उसी समय में 1 किलो चावल बाहर निकालना। ठीक है, उदाहरण थोड़ा सा समझते जाइए। दूसरे समय में 1 किलो हरे रंग वाले चावल डाल देना और उसी समय में 1 किलो चावल फिर से बाहर निकालना। ऐसे ही अनेक अनेक रंगों से आप डालते जाइए और 1 किलो बाहर निकालते जाइए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या 1 किलो जो लाल डाले थे वे सभी के सभी उसी समय में निकल गए हैं या किसी अगले समय में गए? साथ साथ तो आए होंगे लेकिन साथ साथ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं कि कोई कर्म है, कर्म जीव ने बांधा है। ऐसे अनेक समय में बांधे हुए एक ही टाइप के कोई कर्म होते हैं, वे एक समय में उदय में आ सकते हैं, या एक समय में बांधे हुए कर्म, एक मिनट, एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समय में उदय में आते हुए दिखाई देते हैं। निष्कर्ष इतना ही लेना है कि कर्म का उदय उसकी अपनी, कि एक समय में बंधे हुए कर्म अनेक समय में उदय में आते हुए दिखाई देते हैं, या अनेक समय में बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हुए दिखते हैं। मतलब हमने किसी समय में लाल चावल डाले होंगे, किसी समय में हरे चावल डाले होंगे, किसी समय में पीले डाले होंगे। ऐसा हो सकता है कि तीनों एक साथ ही हम 1 किलो के माप में दे सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो निष्कर्ष ये बताया जा रहा है, जिस प्रकार वहां पर वो संभव है वो कार्य, उसी प्रकार निष्कर्ष ये बताया जा रहा है कि अनेक समय में बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आ सकते हैं। ठीक है, ये बंध, सत्ता और उदय की बात हो गई। अब अंतिम एक पैराग्राफ बचा था पेज नंबर 30 पर, उसकी चर्चा करनी है। देखिए क्या कह रहे हैं कि हमको क्या लगता है कि कितने कर्म एक समय में बंध सकते हैं। तो कह रहे हैं कि एक समय में इस जीव को एक साथ एक समय प्रबद्ध इतने कर्म बंध सकते हैं। नाउ व्हाट इज एक समय प्रबद्ध? एक समय प्रबद्ध एक आंकड़ा है। जैसे हम 1 दर्जन मतलब 12 चीजों के समूह को 1 दर्जन कहते हैं, वैसे ही अनंत का एक स्टैक है, अनंत का एक समूह है, उस समूह को यहां पर एक समय प्रबद्ध कहते हैं। कितनी है वैल्यू? अनंत की क्या वैल्यू करना? फिर भी आचार्य देव ने वहां पर उदाहरण दिया है कि सिद्ध राशि के अनंतवे भाग और निगोदिया से अनंत गुणे, ऐसी जो कोई वैल्यू है उस वैल्यू को एक समय प्रबद्ध कहते हैं। समझना इसमें यह है कि एक समय प्रबद्ध एक रेंज है और वो अनंत की ही रेंज है, उसमें हिनादि कुछ भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैकड़ों लोग आए हैं, सैकड़ों लोग मतलब सैकड़ों की रेंज क्या हो सकती है? 100 to 999, इतनी रेंज सैकड़ों की हो सकती है। तो ये रेंज है। वैसे ही समय प्रबद्ध की भी एक रेंज होगी, वो अनंत है, अनंत की अपनी रेंज। मतलब फिर कितने होंगे रेंज में? कह रहे अनंत रेंज होंगी। समझ में आया? सैकड़ों की जब सैकड़ों रेंजेस होती है, हजारों की हजारों रेंजेस हो सकती है, लाखों की लाखों रेंजेस हो सकती है, तो अनंत की अनंत रेंजेस हो सकती है। रेंजेस मतलब विकल्प, अनेक अनेक अपेक्षाएं कितने हो सकती है। अर्थात किसी जीव को एक समय प्रबद्ध आ रहे हैं, मुझे एक समय प्रबद्ध आ रहे हैं एक समय में, और किसी दूसरे को एक समय प्रबद्ध आ रहे हैं,
दोनों को एक समय प्रबंध आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरे समय प्रबंध में आने वाले परमाणु की संख्या और किसी दूसरे के समय प्रबंध में आने वाले परमाणु की संख्या समान नहीं, असमान है। ऐसा हो, फिर भी उनको क्या कहेंगे? एक समय प्रबंध। ओके, बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, और व्यापार अनंतों में चल रहा है। छोटा मोटा 1 रुपया 2 रुपया 4 आना 12 आना में नहीं चल रहा है, यहाँ पर अनंत में अपना व्यापार चल रहा है। और ऐसी सहज ही जीव ने परिणामों की ताकत देखनी है। मतलब निगोदिया जीव को कितने आएंगे? कह रहे निगोदिया जीव को भी अनंत ही आएंगे, एक समय प्रबद्ध आएंगे, और संगी पंचेंद्रिय को एक समय प्रबद्ध। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि जब उदय होता है तो कितने निकलेंगे? कह रहे इतने सब आ ही रहे, सब इकट्ठा हो गए। मान लीजिए मैं 40-45 साल का हो गया, तो 40-45 साल में प्रत्येक समय में अनंत अनंत आ रहे हैं, तो कितने इकट्ठा हो जाएंगे? तो कह रहे हैं डरो मत, ये प्रत्येक समय में अनंतों में खिर भी रहे हैं। अर्थात आपको विचारना चाहिए या समझना भी चाहिए कि हम जो इस शरीर के लिए दिन रात कर रहे हैं व्यवस्था, ये शरीर भी प्रत्येक समय में खिरा रहा है। ओके, तो अनंत आए अनंत चले गए, ऐसा सहज प्रत्येक समय में हो रहा है। ओके, तो ये कर्म की ऐसी सहज व्यवस्था हो रही है। और ऐसा होते हुए भी स्टॉक में कितना बाकी है? कह रहे 1.5 गुनी आयाम से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण। क्या कहा? यहां तो मात्र 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र कह दिया है, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा गोमट सार की भाषा अगर करनी है तो 1.5 गुण हानि से गुणित 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण। क्या कहा? 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण। ये खोल गए दरवाजा। 1.5 गुनी हानि आयाम से गुणित। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं और उसमें आप थोड़ा सा आयाम भी समझ आएंगे। आयाम मतलब और कुछ नहीं, जैसे हम कहते हैं कि प्राणायाम, प्राण को आयाम देना अर्थात लंबाना, तो आयाम इज लंबाई। अब किसकी लंबाई ये देखते हैं। मान लीजिए एक कर्म बंधा है 1750 परमाणुओं का। कितने? 1750 परमाणुओं का कर्म बंधा है, और उसकी स्थिति 31 सेकंड 31 समय की है। ओके, 31 समय की। आबादा काल 1 समय का है। मतलब क्या? दूसरे समय से कर्म उदय चालू होने वाला है। मान लीजिए कि पहले दूसरे समय से लेकर 10 समयों तक, मतलब 11वां समय आएगा, तब तक 100 परमाणु खिर रहे हैं। तो कुल 10 समय में कितने खिरे? 1000 परमाणु खिरे, 1000। अब दूसरे समय में 12वें समय में आगे 10 समयों तक 50-50 परमाणु एक खिरते रहेंगे। तो कितने खिरे? ये टोटल 500 हो गए। अब 22वें समय में आ जाइए। 22वें समय में 25-25 खिर रहे हैं। 22 में 25, 23 में 25, ऐसा करते करते 31 तक 25 खिरेंगे। तो कितने हो गए? ये 250 हो गए। टोटल कितने हो गए? 1750। कितने आए थे? 1750। खिरे कितने? 1750। एक समय में बांधे थे 1750, खिरे है 31 समय में 1750। कहने की बात यह है कि आए हैं एक समय में, खिरे है अनेक समय में। एक बात यह हो गई, हमको तो यहां पर आयाम देखना है। आयाम क्या है? ये 10 समय जो है ये हो गया आयाम। ओके, 10 समय के लिए
एक ही मात्रा खिरती रही 100, फिर दूसरे 10 समय में 50, ये क्या हुआ? आयाम हुआ। आयाम 10 समय का हुआ। अभी गुणहानि आयाम करना है। गुणहानि मतलब गुणाकार रूप से हानि हुई है। गुणाकार रूप से हानि मतलब क्या? पहले 10 समय के लिए क्या था? 100, और दूसरे 10 समय के लिए कितना था? 50। तो इसको आधे हो गए हैं, आधे। तो आधे से गुणाकार होकर क्या हो गया? हानि हो गई। हानि मतलब कम होना, ठीक है? हानि मतलब कम हो गया। तो 50% में कम हो गए। 100 से 50 हो गए तो 50% में कम हो गए। तो 1.5 गुनी हानि आयाम से गुणित, मतलब आयाम में कंटिन्यूअसली एक ही अमाउंट के परमाणु खिर रहे हैं, लेकिन जब दूसरा आयाम चालू होता है वहां पर कम परमाणु खिरना चालू करते हैं। फिर तीसरा आयाम चालू होता है और कम परमाणु खिरना चालू करते हैं, लेकिन उसमें कुछ हानि देखी जाती है। एक फिक्स हानि दिखाई देती है। उस हानि को 1.5 गुनी हानि ऐसा गुण हानि आयाम कह रहे हैं। ओके, अब थोड़ा सा और समझिए। व्हाट इज 1.5 गुनी हानि? मतलब 1.5 गुणित हानि करना है। 1.5 गुणित हानि आयाम से गुणित वह कर्म उदय, परमाणु उदय में आएंगे। समझ में आया? एकदम सिंपल फॉर्म में बताया। वैसा इसका बहुत विस्तृत विवेचन है, अपन कभी फिर से देख सकते हैं। कहने की बात इतनी है कि कर्म बंधते हैं समय प्रबद्ध प्रमाण, खिरते हैं समय प्रबद्ध प्रमाण, फिर भी सत्ता में बने रहते हैं 1.5 गुण हानि से गुणित आयाम प्रमाण। अब एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, आ रहे हैं और जा रहे हैं, बचेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, तो थोड़ा ख्याल में आएगा। मान लीजिए कोई संस्था नई चालू हुई है, वहां पर पहले साल के लिए 20 बच्चे लिए जाते हैं। दूसरे साल फिर अभी वर्तमान में कितने हैं? 20 बच्चे गए क्या अभी बाहर? नहीं, अभी भी बने हैं। 5 साल में वही बने रहने वाले। दूसरी साल और 20 बच्चे आए, अब कितने हो गए? 40। तीसरी साल और 20 बच्चे आए, अब कितने हुए? 60। चौथे साल और 20, कितने हुए? 80। पांचवें साल और 20 आए, कितने हुए? 100। अभी संस्था में 100 है। अब देखिए छठे साल में 20 आ रहे हैं और छठे साल में 20 जा भी रहे हैं। संस्था में कितने बने रहे? संस्था में 100 के 100 बने रहे, लेकिन आए कितने? 20, और गए कितने? 20। तो उदाहरण भी यहाँ के जैसा, एक समय प्रबद्ध प्रमाण आ रहे हैं कर्म, और एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म जा रहे हैं, और सत्ता में 1.5 हानि आयाम से गुणित 1.5 गुण हानि से गुणित आयाम प्रमाण समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म सत्ता में पड़े रह रहे हैं। निष्कर्ष इतना है कि ये संसारी जीव कभी भी कर्म से रहित होता नहीं है। ओके, एक बात। अब दूसरी और एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए। अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। प्रश्न है क्या किसी को? रोहित भाई, आपको प्रश्न है? तो भाई जी यही पूछना था कि हर समय में सेम क्वांटिटी में आते हैं और हर समय में उतनी क्वांटिटी में गिरते हैं क्या? ऐसा नहीं है। एक समय प्रबद्ध ये एक पैरामीटर है। मान लीजिए सैकड़ों कह रहे हैं ना, सैकड़ों में 100 भी सैकड़ों में आया है और 999 भी सैकड़ों में आया है। तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो 100। मुझे पूछना है, सपोज सप्ताह में ऑलरेडी 150 है, लेकिन 100 नए आए और 100 नए गए, तो ऑलरेडी सप्ताह में 150 वैसे तो वैसे ही है। हाँ। तो मुझे बोलना है जो 100 आ रहे और जा रहे, क्योंकि ये फिक्स है क्या कि वो हर समय में इतने आएंगे इतने खिरेंगे? समय प्रबद्ध प्रमाण आएंगे और समय प्रबद्ध प्रमाण खिरेंगे, ऐसा है। इसमें इतना ही होगा। मान लीजिए
कोई समय प्रबंध की वैल्यू कम है और खिरती हुई वैल्यू ज्यादा भी दिखाई दे हो सकती है। इतना होते हुए भी 1.5 गुनी हानि आयाम से गुणित प्रमाण समय प्रबंध प्रमाण बने रहेंगे, ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो मान एग्जाम्पल के लिए 100 आए और 125 गए, ऐसा अपन कहते हैं, लेकिन दोनों भी समय प्रबंध की रेंज में आ रहे हैं, तो उसमें कोई हानि नहीं है, मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर आपका दूसरा प्रश्न ऐसे हो सकता है कि हर बार 125 गए तो फिर कम होते जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक संसार में है, यह नियम है करनानियों का, जब तक संसार में है 1.5 गुनी हानि आयाम से गुणित समय प्रबंध प्रमाण, इसके साथ कर्म परमाणु बने रहेंगे। ओके, ये नियम है। तो इसमें पॉसिबिलिटी अपन अपनी इफ्स एंड बट्स यहां पर नहीं लग सकती है। ठीक है। हाँ आकाश भैया, प्रश्न है कुछ? ठीक है भैया, ठीक है, बोलिए। हाँ, तो फिर इनकमिंग एक्स है, आउटगोइंग वाई है। हाँ तो वो शुद्ध हो जाएगा और शुद्धोपयोग 12 स्थान तक जाएगा। तो आउटगोइंग बढ़ते, तो अरे कि ये सब जाके कब मिटेगा, जब केवल, तो ये ऐसा बढ़ने का कुछ परिमाण या रेशियो है क्या वहां पे? देखिए, ऐसा है कि 13वें गुणस्थान में भी एक समय प्रबद्ध प्रमाण आते हैं और एक समय प्रबद्ध प्रमाण खिरते हैं। ओके, इसीलिए वहां पर भी जो आश्रव कहा है, और उस आश्रव का नाम इरियापत आश्रव कहा है। ठीक है। और बाकी छद्मस्तों के वहां पर सांप्रदायिक आश्रव ऐसे कहा है। कहने की बात इतनी है कि 13वें गुणस्थान में भी आते हैं और जाते हैं, लेकिन 14वें गुणस्थान में मात्र खिरना ही खिरना होता है। तो प्रश्न इतना ही उत्तर समाधान इतना ही है कि खिरना 14वें में नवीन कुछ नहीं ऐड हो रहा है, मात्र खिरना ही खिरना हो रहा है, और वो सब 14वें में हो रहा है। और फिर 14वें के अंतिम समय में एकदम नील हो जाएगा, सिद्ध अवस्था, और ये मुक्त हो जाएगा जीव। समझ में आया? हाँ भैया। ओके। हाँ आकाश भैया, कुछ कह रहे थे आप? नहीं भैया। ओके, चलिए। तो ये किसकी बात हो रही थी अपनी? 1.5 गुनी हानि से। मुझे एक बात और कहनी थी। देखिए, ये तो द्रव्य कर्म में हो रही है बात। ये जितना भी 1.5 गुनी हानि आयाम से गुणित, ये द्रव्य कर्म में हो रही है। लेकिन नौ कर्म भी एक है। नौ कर्म में क्या व्यवस्था है? नौ कर्म मतलब, बोलिए, नौ कर्म मतलब संयोग, शरीर आदि संयोग, और विशेष रूप से शरीर को ही ले लीजिए। ओके, तो ये शरीर जिस वर्गणाओं से बना है, इसको अपन अभी वर्तमान में आहार वर्गणा से बना है, और ये औदारिक शरीर है। तो इसकी थोड़ी प्रोसेस आप समझिए। पहले समय में जब यह जन्म लेता है, यहां पर आता है, तो इसमें छोड़ने की कुछ बात नहीं, ये मात्र ग्रहण करता है। ओके, मतलब इनटेक ज्यादा है जन्म लेते समय में, फिर दूसरे समय से उसका खिरना भी चालू हो जाता है, लेकिन पहले समय में कुछ अंतर्मुहूर्त काल के लिए इसका मात्र ग्रहण होता है। फिर जिंदगी भर लेना और छोड़ना दोनों चल रहा है, अर्थात एक समय प्रबद्ध प्रमाण आहार वर्गणाएं ग्रहण करता है, एक समय प्रबद्ध प्रमाण आहार वर्गणाएं छोड़ता भी है। ओके, जिंदगी भर। अब बुढ़ापे में ज्यादा ऐसा होने लगता है, बुढ़ापे में अब ये आहार वर्गणा ज्यादा छोड़ता है और कम ग्रहण करने लगता है, और अंतिम समय ऐसा हो जाता है कि ग्रहण तो कुछ भी नहीं करता है, सभी खिरा देता है और फिर यहां से निकल जाता है। ये इस प्रकार की व्यवस्था आहार वर्गणा में होती है, अर्थात शरीर में होती है। मतलब 9 कर्म में इस प्रकार की व्यवस्था है।
कारमान वर्गना में ऐसा स्टार्टिंग में जीरो और मात्र लेना और एंड में मात्र छोड़ना, ऐसा कारमान वर्गना में पॉसिबल नहीं है। लेकिन आहार वर्गना में ऐसा ही होता है। जहां नवीन जन्म लेता है वहां पर ग्रहण मात्र होता है, और जहां मरण का समय आ जाता है उसमें छोड़ना ज्यादा होने लगता है। ये इस प्रकार की थोड़ी सी चेंज होती है। बीच के पीरियड में समय प्रबद्ध प्रमाण आते हैं, समय प्रबद्ध प्रमाण जाते हैं। ये इतना तो हमने समझ लिया। समझने की बात क्या है, निष्कर्ष की बात, हमारे जीवन में क्या ले सकते हैं, इस पर्टिकुलर सिद्धांत को समझकर हम क्या अपने जीवन में उतार सकते हैं, समझ सकते, कोई बता सकता है? शरीर को अच्छा रखना ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है। इसका मतलब जो ये दिन रात यत्न कर रहा है शरीर को अपने अनुकूल करने का, स्वस्थ रखने का, ये कह रहे हैं फिर आहार वर्गना क्या करेगी। और ये सब पूर्व में उपार्जित कर्म के उदय के अनुसार कार्य हो रहा है। हमारी वर्तमान की कोई चलती नहीं है, और जो कुछ चलती हुई दिखाई दे रही है ये तो जैसा उदय है उसके अनुसार अपनी इच्छा होती है, और इच्छा के अनुसार कार्य होता है, और हमको लगता है कि हमने ही ऐसे किया या हमने ऐसे सोचा इसलिए हमारी एक्शन हुई और इसलिए ये कार्य हुआ। सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और जीव को भ्रम हो गया कि मैं ही इसका करता हूं। ठीक है, तो ये इतना प्रकरण ये 1.5 गुनी हानि आयाम से एक बार पढ़ लेते हैं उस पैराग्राफ को और फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्तारूप अवस्था जानना, वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं, अनंत बंधते हैं, तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। कौन सी निर्जरा? सविपाक निर्जरा। और 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहते हैं। ओके, सत्ता में ये कब तक? 13वें गुणस्थान तक बने रहेंगे, उसके बाद में तो खिरना ही खिरना है। ऑलराइट, चलिए देखिए, इतना सब प्रकरण लिखा पंडित साहब ने, लेकिन तसल्ली नहीं हुई है। इसलिए क्या कह रहे हैं, सो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां से जानना। ठीक है, तो अभी भी बात पूरी नहीं है, कुछ लिखना चाहते थे, अभी तो मात्र यहाँ पर हिंट दे दी है, एक ट्रेलर दिया, पूरा विस्तार तो आगे कर्म अधिकार महाअधिकार लिखने वाले थे, उसमें सब आने वाले। मतलब क्या, ये पूरी कर्म फिलॉसफी का निरूपण वे आगे जाकर करने वाले थे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक थोड़ा सा अलग सा विषय भी चालू होने वाला है। वैसे ये विषय हमने चर्चा किया हुआ है, फिर भी अभी पंडित साहब ने यहाँ पर भी लिया है तो अपन भी लेंगे। क्या कह रहे हैं? द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। ठीक है, मतलब व्हाट इज द्रव्य कर्म, व्हाट इज भाव कर्म, ये थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसे कर्म, कर्म यह शब्द क्री धातु से बनता है, और क्री का अर्थ जो किया जाए उसको कर्म कहते हैं। ठीक है, जो किया जाए उसको कर्म कहते हैं। तो इस न्याय से 6 द्रव्य में वो कर्म हो सकता है, लेकिन बात जो चलती है मात्र पुद्गल में कर्म की अपेक्षा बात चलती है, और सापेक्ष रूप से जीव में करते हैं। पुद्गल द्रव्य में भी उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये पाया जाता है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग पाया जाता है, और इसलिए पुद्गल कर्म का एक नाम द्रव्य कर्म, और उसी का जो अनुभाग है, फलदान शक्ति है, उसको भाव कर्म कहते हैं। ये गोमटसार कर्मकांड का विषय है। तो कह रहे, फिर से कहता हूं कि
पुद्गल कर्म जो होता है तो वो कर्म का एक द्रव्य कर्म होता है, अर्थात प्रकृति होती है, और उस प्रकृति का कोई अनुभाग होता ही होता है, उसको भाव कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी कर्म चतुष्टय से रहित होता ही नहीं है। तो इसीलिए एक द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म ये पुद्गल में भी पाया जाता है। खरेखर पुद्गल के प्रत्येक कर्म में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये सब होता है, अर्थात परमाणु, उनकी स्थिति, ये सब बातें होती है। फिर भी कहने में मात्र द्रव्य और भाव ही आता है। जैसे हम कहते ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, तो क्या आत्मा मतलब द्रव्य हो गया और वस्तु हो गई, और ज्ञान आनंद ये उसका भाव हो गया, अर्थात गुण हो गए। कहने की बात इतने से इतना कहने भर से हमको वस्तु का परिचय हो जाता है। इसीलिए उसके प्रदेश असंख्यात प्रदेशी है कहकर इममटेरियल, और उसकी स्थिति अनादि निधन है कहना इममटेरियल। बस ये दो वस्तुएं कह दी तो आत्मा पकड़ में आ जाता है। वैसे हर वस्तु को पकड़ने की, खारा नमक, नमक ये द्रव्य और खारापन उसका भाव, ये दोनों से हमको वस्तु पकड़ में आ गई। कितना बड़ा है, कौन से कलर का है, कब से है, ये बातें इममटेरियल है, हमको वस्तु पकड़ने से मतलब है। निष्कर्ष इतना ही है कि प्रदेश ये प्रकृति में गर्भित हो जाता है, स्थिति ये भाव में गर्भित हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस न्याय से प्रकृति बनती है उसी न्याय से प्रदेश भी बनते, अर्थात योगों के माध्यम से बनते हैं, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। तो इसलिए दोनों को एक में ही गर्भित कर दिया, और द्रव्य और भाव इतने रूप से ही वस्तु का परिचय किया जा रहा है। इतनी बात मैंने क्यों कही? मुझे ही तो इतना कहना था कि पुद्गल कर्म में भी उसका एक प्रकृति है जिसको हम द्रव्य कर्म कह रहे हैं, और उस प्रकृति का कोई ना कोई अपना भाव है जिसे भाव कर्म कहा जाता है। लेकिन यहां पर जीव उस कर्म के उदय में, फलदान के समय में जो जितने अनुपात में राग द्वेष करता है उसको भी भाव ही कहा जाता है। और अब इतना प्रचलित हो गया है कि जीव के ही राग द्वेष विकारी परिणाम को भाव कर्म कहने लग गए हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पहले तो हमने पुद्गल में ही भाव कर्म की घटित किया। अब मैं कह रहा हूं कि जीव के मोह राग द्वेष रूपी विकारी परिणाम को भाव कर्म कहना है। क्यों कहना है ये भी समझते हैं। देखिए, जितने इंटेंसिटी में भाव कर्म हुआ है, अर्थात मोह राग द्वेष जीव का दिखाई दे रहा है, उतने ही अनुभाग में, उतनी इंटेंसिटी से उस द्रव्य कर्म का उसका परिपाक दिखाई दे रहा है, उसके फलदान शक्ति दिखाई दे रही है। इसीलिए कह दिया ये भाव कर्म वो द्रव्य कर्म के निमित्त से हो गया है। ओके, लेकिन याद रखना कि जितने अनुपात में भाव कर्म हुआ है उतने अनुपात में तो द्रव्य कर्म सामने होना ही चाहिए। ओके, लेकिन जितने अनुपात में द्रव्य कर्म है उतने अनुपात में भाव कर्म हो अथवा नहीं भी हो। क्या कह रहे हैं? फिर से कहता हूं मैं, ये स्टेटमेंट समझना, और स्टेटमेंट से एक बहुत अच्छा सिद्धांत घटित होने वाला है। क्या कह रहे हैं कि जितने अनुपात में भाव कर्म हुआ है, अर्थात जीव ने राग द्वेष रूपी विकारी परिणाम किया है, उतने ही अनुपात में सामने हमको कर्म का उदय, उस पर्टिकुलर कर्म का उदय हमको दिखाई देगा। मोह राग द्वेष कह रहे, अर्थात मोहनीय का ही उदय दिखाई देगा। लेकिन जितने अनुपात में मोहनीय कर्म का उदय है, जरूरी नहीं है उतने ही अनुपात में भाव कर्म होना चाहिए। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता होगा, लेकिन मुझे तो यह कहना है, यदि जीव ने विकार किया
तो सामने उतने अनुपात में वहां पर कर्म होना ही चाहिए। मान लीजिए 100 डिग्रीज को उसने मैक्सिमम लिमिट में किया, तो मैक्सिमम लिमिट का वहां पर कर्म होना ही चाहिए, द्रव्य कर्म का उदय, ये कह रहे हैं। ओके, तो निष्कर्ष इतना ही है। निष्कर्ष ये है कि जीव स्वतंत्रता से विकार को प्राप्त होता है। ओके, जबरदस्ती द्रव्य कर्म टांग अड़ाता नहीं है, लेकिन जब जब द्रव्य कर्म सामने होगा और जीव स्वभाव सन्मुख नहीं होगा तो वो विकार को प्राप्त होगा, और वो विकार ही भाव कर्म है, और उस भाव कर्म का निमित्त पाकर जीव को नवीन द्रव्य कर्म का बंध हो जाता है। ओके, बंद हो जाता है ये कहना उपचार है, क्योंकि स्वयं कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप कन्वर्ट हो जाती है, इसी को बंध कहा जा रहा है। सचमुच में आकर उनका कोई ऐसा चिपकना नहीं हुआ है, मात्र एक क्षेत्राओं का संबंध हुआ है, जिसको संश्लेष संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लेष संबंध कहते हैं। आइए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसमें और कुछ विशेष है तो विचार करेंगे। तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। जीव ने नहीं किया है, पुद्गल परमाणुओं ने उत्पन्न किया है। इसका स्वामी पुद्गल है, जीव नहीं है। ओके, ये शरीर मेरा नहीं, पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है। देखो, ये ऐसा निरंतर तत्व चिंतन अपने दिन भर की शैली में आना चाहिए, क्योंकि निरंतर जैसे मुझे कपड़े पहनने मतलब आत्मा को या शरीर को, तो ये निरंतर कहने की भाषा तो यही होगी, लेकिन अभिप्राय की भाषा की बात चल रही है। अपन ऐसा नहीं कहेंगे, लौकिकता में तो कहेंगे मुझे ही पहनने हैं, लेकिन अभिप्राय में मैं कपड़े पहनने वाला हूं कौन? मुझे कपड़े की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कपड़े तो वो पुद्गल है और पुद्गल को ढकना है, जीव को क्या ढकने की जरूरत? समझ में आया? तो एक उदाहरण दिया, ऐसे निरंतर अपनी चिंतन धारा हो। तो इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए इसका नाम द्रव्य कर्म है। एक, तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए इसका नाम भाव कर्म है। अपन ने भाव कर्म, द्रव्य कर्म का एक भाव कर्म था, ऐसे मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट किया था। पंडित साहब ने डायरेक्टली जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम को भाव कर्म किया है, एकदम इजी रखने के लिए। ओके, फिर से, तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसीलिए इसका नाम भाव कर्म है। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है। तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। मतलब ये द्रव्य कर्म, इसके निमित्त से भाव कर्म, इस भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म, ऐसा इतरेतर आश्रयपना दिखाई दे रहा है। इतरेतर आश्रयपना दिखाई दे रहा है नवीन बंध में, लेकिन इतरेतर आश्रय दोष नहीं है। दोष क्यों नहीं है? हम चर्चा कराए, क्योंकि पहले वाला द्रव्य कर्म और नवीन द्रव्य कर्म, उनका चतुष्टय अलग अलग है, एक नहीं है। या पहला भाव कर्म और अभी का भाव कर्म, दोनों का चतुष्टय अलग अलग है, उसकी स्थिति अनुभाग हीनादिक है, इसीलिए इतरेतर आश्रय दोष नहीं है। लेकिन ऐसा सहजी निमित्त नैमित्तिक संबंध ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म में पाया जा रहा है, और जिसके निमित्त से ये परिभ्रमण होता हुआ दिखाई दे रहा है। शंकाकार को शंका खड़ी हो रही है क्या कि ये इसके आश्रित
ये इसके आश्रित, तो फिर ये श्रृंखला टूटेगी कब? और इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, आगे पंडित साहब स्वयं देंगे 311 312 नंबर पेज के ऊपर। वे कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई नदी के प्रवाह में तैरने गया है, ओके, और अचानक ऐसे हुआ कि डैम के दरवाजे खोल दिए गए, तो बिना सूचना के ये खोल दिए। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अचानक पानी की लेवल बढ़ गई है और इसलिए डैम के दरवाजे खोल दिए जाने पड़े। खोल दिए तो प्रवाह एकदम जोर से आ गया। अब ये जो तैरता हुआ जीव है, ये कुछ समझ नहीं पाता है और डूबने लगता है। तो उसे एक सलाह दी जाती है कि तुम तो हाथ पैर मारते रहो, तुम तो हाथ पैर मारते रहो। उदाहरण को समझना, उदाहरण के बाद में सिद्धांत भी घटित करेंगे। तुम तो हाथ पैर मारते रहो। क्यों हाथ पैर मारो? अभी तो एकदम तीव्र फ्लो आ रहा है, अब मैं इसमें हाथ पैर मारूं तो भी मैं बहते जा रहा हूं, मैं थोड़ी मेरे इच्छा के अनुसार बह पा रहा हूं, तो मुझे तो इस प्रवाह ही मुझे फ्लो करके लेके जा रहा है। तो कह रहे नहीं, तुम इतने ही हाथ पैर मारो कि तुम प्रवाह के साथ तुम टिके रहो, टिके रहो। क्यों? कह रहे हैं कि अब थोड़ी देर कर आगे चलकर एक मोड़ आने वाला है और उस मोड़ पर वहां पर पानी का प्रवाह थोड़ा सा कम हो जाएगा। और देखो, उस मोड़ पर ही एक पेड़ भी है। उस मोड़ के ऊपर यदि तुम पहुंचते हो और तुम थोड़े तीव्र गति से हाथ पैर मारोगे तो तुम उस पेड़ तक पहुंच जाओगे और फिर पेड़ पर पहुंचकर तुम अपने आप को प्रवाह से बचा पाओगे। उदाहरण ये हुआ है। देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न है। यदि वह जीव, तैरने वाला जीव, हाथ पैर ही नहीं मारे पानी के प्रवाह में, क्या होगा? उसके पानी में एक ही पोजीशन में रहकर ऐसा हो जाता है कि हाथ पैर अकड़ जाते हैं। अकड़ जाने से क्या प्रॉब्लम होगा? कह रहे हैं फिर वो उसकी डूबने की भी चांसेस है एक, या फिर जब वो मोड़ पर पहुंच जाएगा, उस मोड़ पर उसको एक मिनट, उस मोड़ पर क्या होगा कि वो हाथ पैर हिलाने के लिए असमर्थ हो जाएगा अनअभ्यास के कारण। इसीलिए फिर जब वो मोड़ आएगा जहां पर पानी का प्रवाह कम है, वो शायद कुछ भी नहीं कर बैठे, उसके हाथ से अवसर चला जाएगा, फिर आगे कहीं भी उसको मौका मिलना दुष्कर सा दिखाई देता है। ये तो हो गया उदाहरण। अब सिद्धांत घटित करना है। इस जीव को अनादि से द्रव्य कर्म का तीव्र उदय अनादि का उपार्जित कोई द्रव्य कर्म का तीव्र उदय वर्तमान में आ गया है। ये इतना तीव्र उदय है कि जीव कुछ भी तत्व निर्णय करने में समर्थ नहीं है। वो बराबर उस द्रव्य कर्म के उदय के अनुसार मोह राग द्वेष रूप विकारी परिणाम कर लेता है, और इसलिए वो नवीन बंध को बांध रहा है। तो उस प्रवाह के साथ बहते जा रहा, कुछ भी करने में समर्थ नहीं। तीव्र उदय में वो विशेष पुरुषार्थ करने में समर्थ नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं तुम इतना तो करो, शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ये संयोग भिन्न है, मैं भिन्न हूं, इतना भर विचार करने के लिए प्रवृत्ति करो। इस तीव्र उदय में तुम डायरेक्टली आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करने का प्रयास करोगे तो शायद तुमसे ये कार्य नहीं हो पाएगा। तो तुम एक छोटा सा अभ्यास करो और अभ्यास को निरंतर बढ़ाते रहो। तो क्या होगा? दो बातें होगी, अर्थात हाथ पैर मारते रहो, हाथ पैर मारते रहो। हाथ पैर हताश होकर बैठोगे तो अभी फिर से तीव्र बंध कर बैठोगे, और यदि तुम थोड़ा सा तत्व निर्णय करोगे तो अभी नवीन बंध तो
मंद का होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े से आगे चलकर तुम्हें उसी नवीन बंद का मंद उदय भी तुम्हें मिल जाए, तो तुम उसका आश्रय लेकर पुरुषार्थ यदि करोगे तो तुम बाहर निकल जाओगे। अर्थात तुम इस श्रृंखला को, इस द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म की श्रृंखला को तुम तोड़ सकोगे, अर्थात तुम आत्मानुभव कर सकोगे। कब? जब पानी का प्रवाह मंद हो, अर्थात कब? जब कर्म का उदय मंद हो, तब तुम ऐसा पुरुषार्थ कर पाओगे। देखो ये राजमार्ग है। कोई कहे ऐसा कैसे, तीव्र उदय में भी तो पुरुषार्थ करते हुए देखे हैं हमने। हाँ हुए हैं, लेकिन अधिकतर जीवों की सामर्थ्य ये मंद उदय में ही पुरुषार्थ करने की होती है। मान लीजिए हमारा एक सरदर्द हो रहा है, सरदर्द सामान्य सा उदय है, लॉजिकली विचार करें, किसी को बहुत बड़े रोग की अपेक्षा सरदर्द मतलब एकदम साधारण रोग है, इस उदय में भी जीव कितना विवल हो जाता है, कितनी आकुलता हो जाती है। आकुलता हो गई, मोहराग द्वेष के परिणाम हो गए, ये करूं क्या वो करूं, कितने हजारों उपाय करने का यत्न करता है। इसका मतलब उसने नवीन बंद किया है। अब होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था उसी समय में तत्व निर्णय करे, अरे पूर्व का उदय है जिसके फलस्वरूप ये ऐसा सरदर्द हो गया है, अब ये शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ऐसा मैं पुरुषार्थ करके इससे भिन्न जानने का यत्न करूं। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी शुरुआत हो गई, और यही शुरुआत आगे चलकर एक अभ्यास हो जाएगी, और इसी अभ्यास के बल स्वरूप जब कर्म का मंद उदय होगा, उसी समय में जीव भी तीव्र पुरुषार्थ कर लेगा। तो इस द्रव्य कर्म से भाव कर्म की श्रृंखला को ये तोड़ने में समर्थ होगा। अभ्यास नहीं होगा तो ये तीन काल में, कोई कहे हमारा मंद उदय होगा तब हम तत्व निर्णय करेंगे, भाई ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। जब भी निर्णय करना है वर्तमान में ही करना पड़ेगा, और वर्तमान कैसा भी हो, तीव्र उदय वाला हो या मंद उदय वाला हो, निर्णय तो वर्तमान में ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये बात पेज नंबर 311 312 का प्रमेय मैंने आपको दिया, आप बिल्कुल वहां से पढ़ सकते हैं, नहीं तो अपना क्रमशः जब प्रकरण चलेगा हम वहां देख लेंगे। ओके, तो ये संसार चक्र तोड़ने की बात रही। हाँ रोहित भैया, प्रश्न है क्या? भैया जी, उसका उदय में भी अगर कार्य नहीं होगा तो वो भी कार्यकारी नहीं होगा ना, मंद उदय। फिर से उदय में क्या अपन बोल रहे कि तीव्र उदय में तो नहीं होगा उसका काम, लेकिन मंद उदय में भी अगर उसका काम नहीं हुआ तो वो भी कार्यकारी नहीं हुआ ना। बिल्कुल नहीं हुआ, वेस्ट गया आपका अवसर, ये कह रहे हैं। मान लीजिए अभी, अरे भैया नहीं, उन्होंने सिर्फ मंद उदय का ही बोला, मतलब उसके अलावा भी उसका भी ये लगेगा। मतलब देखिए ना, एक उदाहरण जो दिया है, तीव्र पानी के प्रवाह में ये बाहर निकल सकता है क्या? पहले आप मुझे बताइए। नहीं निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। आज हमारे ऊपर प्रैक्टिकली विचार कीजिए। मान लीजिए आपने को किसी को कोरोना हो जाए और हम ये निर्णय करें कि हमको अब तत्व निर्णय ही करना है, कोई दवाई कुछ नहीं लेना है। बोलिए, हो सकता है क्या? दवाई नहीं लेनी है, कुछ नहीं करना है, मैं तो अभी भेद ज्ञान कर रहा हूं, हो सकता है क्या? नहीं। ये तीव्र उदय है कि नहीं? तो इस समय में क्या करना? इस समय में कह रहे हैं कि तुम तत्व निर्णय करो, दवाई का थोड़ा सा अवलंबन लो, और अपने परिणामों को ये भी विचार करो, होगा तो आयु कर्म के उदय के अनुसार। ये मेरे अभी दवाई लेने से कुछ नहीं हो रहा है, आयु कर्म के उदय से हो रहा है। तो आयु कर्म जब तक खड़ा है तब तक मेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता, और ये आयु कर्म ही खड़ा नहीं है तो हजारों वैद्य सामने खड़े लेके आओ, एक भी मुझे बचाने में समर्थ नहीं है। ऐसा निर्णय करता हुआ ये भेद ज्ञान कर रहा है कि और सचमुच जीव तो स्वतंत्र है, अनादि निधन है, इसका कभी नाश होता नहीं, अभाव तो पर्याय का हो रहा है, मैं क्यों विवल हो रहा हूं? देखो, कषाय कम होगी, उपाय करते हुए भी कषाय कम होगी, और यही कह रहे हैं हाथ पैर मारना, तत्व निर्णय करना। अब मान लीजिए कषाय मंद हो गई, अब मान लीजिए उदय भी मंद है, अभी तो तीव्र उदय था, अभी उदय भी मंद है, मतलब क्या? अभी हमको
रुपये पैसे की अनुकूलता है, घर स्त्री पुत्र मकान आदि सब व्यवस्थित है। जिनवानी के सभी तत्वों का रहस्यों का अपना अभ्यास हो गया है और हमारे लिए ऐसी आकुलता का कोई कारण या प्रसंग भी नहीं बन रहे हैं। हमको बराबर बिस्तर पर सोते ही हमको बराबर नींद आ जाती है, समय पर हमको जो चाहिए इच्छित वस्तु अपने सामने खड़ी हो जाती है। ऐसा सहज एकदम सर्वोत्कृष्ट अनुकूल पुण्य अपने सामने वर्तमान में विद्यमान है, तो ये मंद उदय नहीं तो और क्या कहेंगे इसको। यही मंद उदय है। हम सोच रहे इससे और मंद क्या उदय हो सकता है। ऐसा कोई दूसरा उदय नहीं, वर्तमान ही अपना, अभी वर्तमान में अपन जिनवानी सुन रहे हैं, सुनने की इतनी सहूलियत अपने को मिली है, इसके अलावा और कौन सा मंद उदय हो सकता है। इसलिए अगर विचार करना है कि अब पूर्व का पहले पैराग्राफ जो हुआ, अनंत काल में जो हमने पुण्य कर्म अर्जित किया था, वो अनंत काल में अर्जित किया हुआ पुण्य फल के उदय स्वरूप, पुण्य कर्म के उदय स्वरूप वर्तमान में अभी हम ये जिनवानी सुनने के लिए समर्थ हुए। ये फली है अभी वर्तमान में वो कर्म, तभी तो जाकर और अनंत कर्मों को इकट्ठा करके अभी वर्तमान में खिलाया है। एक समय प्रबुद्ध प्रमाण, अनंत परमाणु विचार करना, कितने को अपन ने खिलाया, मतलब इकट्ठा किया, तब जाकर मन्नतें मांगी होगी, तब जाकर ये एक मिला है, एक समय का अवसर मिला है। निष्कर्ष इतना ही है कि वर्तमान ये अभी जो अपना फला है, ये अत्यंत अत्यंत मंद कषाय वाला प्रसंग है और यही वो समय है जहां पर हमको सामायिक आदि अनुष्ठान में संलग्न होना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे सम्यक्त्व को प्रकट करने के अवसर बराबर बने रहेंगे। अन्य कोई अवसर नहीं है। रुपया पैसा कमाना तो वो उदय प्रमाण होगा, कितने हाथ पैर मानो तो पैसे कमाओगे। अभी आगे पढ़ने वाले नौ कर्म का स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति, उसमें आपको बहुत अच्छे से ये विषय खुलेगा कि नौ कर्म सचमुच मैं सोचता हूं कि मैं कर रहा हूं, मैं पैसे कमाता हूं, मैं शरीर को मेंटेन करता हूं। अरे हट जा, कुछ नहीं कर रहा है तू, पूर्व के उदय के अनुसार हो रहा है और हमको लग रहा है मैं कर रहा हूं। मैंने आज इतने बच्चे, मेरे बेटे को खड़ा किया है, आज मैंने मेरी पत्नी को अच्छे से समझा कर उसको एकदम इस मार्ग में लगाया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सब अपने अपने उपादान से चले हैं। तुम्हें भ्रम हो गया है और यही भ्रम को उतारना है। समझ में आया? ठीक है, तो देखिए इतना प्रयास कर रहे तत्व निर्णय का, फिर भी ऐसा डर है कि क्या होगा क्या नहीं, ऐसा निरंतर वो चल रहा। देखिए मतलब वो समझता नहीं मतलब क्या करना। देखो इसमें ये बात है भैया, इसमें अभ्यास की कमी है एक, दूसरी थोड़ी कठोर भी लगेगी, लेकिन निशंकित नहीं है हम। जिन वच में शंकान धार, जैसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। यदि इतना हमें पूरा भरोसा है तो हम कहीं चूकेंगे नहीं। लेकिन अफसोस ये अनादि का संस्कार ऐसा तीव्र है, ऐसा गाढ़ा है, इस शरीर में ऐसा अपनत्व हो जाता है कि इसके अभाव में मेरा नाश और इसके होने में मेरी हयाती, ये बराबर संस्कार पड़ा रहना है। और कितना भी इसको जिन वचन रूपी अमृत पिलाओ तो भी वो उसको पचाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उसके निर्णय करने की सामर्थ्य ही नहीं है। या यूं कहिए कि पूर्व में इतना जहर पी लिया है कि ये अमृत भी इसकी मात्रा बढ़ाई जाए तो काम करेगा, मात्रा घटाने से तो कुछ काम नहीं होगा, ऐसा समझना है। तो अभ्यास है, पूरे विश्वास से समर्पित भाव से यदि कोई जीव ये जिनवानी पढ़ता है, सुनता है, तो बिल्कुल लाभ होगा। देखो मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि हमको अभी पता चले कि एक लड़के को, हमारे एकदम परिचित कोई होगा, और उसको 10 करोड़ का पैकेज लग गया। हाँ 10 करोड़ का। अभी ये जिनवानी गई बाजू में, ये कैसे लगा, कैसे लगा, क्या क्या किया तुमने। बराबर हम उसके पीछे लगते हैं, हमको जिनवानी की महिमा ही नहीं आती है। अरे हमको उसी समय स्ट्राइक होना चाहिए, अरे ये पूर्व का उदय फला है, तब जाकर इसको फल मिल रहा है। इस अर्थात इसने पूर्व में ऐसा कोई ज्ञानावरण का या
साता वेदनीय का ऐसा कोई बंध किया है जो फला है, और उसके अनुसार सभी नियोग बन के आए हैं, सभी संयोग उसको अनुकूल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ये बस बोलता है और पैसे आता है, सोचता है। देखो मेरी सिस्टर, रियल सिस्टर की बात है, वो मुझे कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए, थोड़े बच्चे कम आने लग गए मेरे क्लास में, और अचानक से फिर मेरे 15-20 इंक्वायरी आ जाती है और मेरी बैच भर जाती है। ये ऐसा सहज पुण्य है, पुण्य है। और जीव को क्या लगता है? जीव को लगता है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। नहीं 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 नहीं, उदय अपना वहां पर खड़ा है, इसलिए सब संयोग वहां पर खड़े हो जाते हैं। कहने की बात इतनी है कि हमको वो भ्रम हो जाता है कि मैं करता हूं, और उस भ्रम के आड़ में तत्व निर्णय करना भूल जाता है। दूसरे की गाड़ी देखकर हमारे पास कब होगी ऐसी गाड़ी, ये विचार आता है, लेकिन दूसरे के सम्यक्त्व को, दूसरे के वैराग्य को देखकर ऐसा विचार नहीं आता है कि कब होगा मेरा वो पावन दिन कि जिस दिन मैं भी सम्यक्त्व के साथ में ऐसी मुनिदशा अंगीकार करूं। ऐसा भाव नहीं आता है। क्यों? रुचि नहीं है ना भैया। रुचि अनुयायी वीर्य, जैसी रुचि होगी वैसा वीर्य, वैसा पुरुषार्थ होगा। इसकी रुचि अभी भी संसार के विषय भोगों में ही है, पंचेंद्रिय के विषयों में ही है, तो ये पुरुषार्थ भी उसी के लिए करेगा। और सच्ची बात तो ये है कि जिनवानी को समझने का भी पुरुषार्थ, भविष्य में अनुकूलता मिलने वाली ये सुन के रखा है, इसको गाजर दिखाया है, इसके लिए सुन रहा है। 99% ऐसा ही चलता है। समझ में आया? ये 0.01% ऐसा है कि वो सच्चे हृदय से समर्पित होकर ये इसमें प्रवृत्ति कर रहा है। देखो, फैक्ट इज फैक्ट, ये स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए भी नहीं, ऐसा नहीं कहकर हम क्या करते हैं? हम तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। स्वयं दंडे न पात्यते, त्रियंगुलम पातयन पद्भ्याम। समझ में आया? मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम है। हमने स्वीकार नहीं किया ये बात। तो जैसे कोई कहे हम तो इतना शुद्धि का करते, इसका तो कुछ नहीं, इसका तो कुछ नहीं। अरे इतना कर रहे तो भी कोई बोल रहा है, इसका मतलब आप पूरा शुद्धि नहीं कर रहे हो, आधी कर रहे हो, यही उसका परिचायक है। नहीं तो सामने वाला पागल है क्या आपको बोलने के लिए आप शुद्धि का कर रहे नहीं कर रहे? समझ में आ रहा है? कहने की बात इतनी है कि हम जहां कम है इसका निर्णय करें, जहां कम है बस इतना लिमिट है, इसके आगे कोई नहीं बढ़ सकता, ऐसा स्वयं के लिए एक लक्ष्मण रेखा नहीं बांधना। नहीं तो अपनी वृद्धि कुंठित होगी, हम मोक्ष मार्ग में नहीं चल पाएंगे। और इसीलिए तो वो समय सार ने कहा है कि भावेद भेद विज्ञान मिदमिच्छन्न धारया यावत त्यावत पराचुत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित है। मतलब ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो रहा है तब तक आप भेद विज्ञान को ही भाना। अपने हाथ में और कुछ करने जैसा नहीं है भैया। हमको तो भेद विज्ञान ही करना है, और वही हमारे हाथ में, वही जीव के हाथ में है। और जीव भेद विज्ञान को एक साइड में छोड़ता है और व्यवस्था किसकी करता है? एक तो वेदनीय की करता है और एक तो नाम कर्म की करता है। दो की करता है। वेदनीय मतलब साता ही उपजे, साता के लिए पूरा जोर लगाता है, और नाम कर्म शरीर ठीक रहे, संयोग ठीक रहे, सब व्यवस्थित, ये पत्नी मेरे अनुकूल, बच्चा मेरे अनुकूल, ये सब व्यवस्थित रहे, मेरी शरीर ठीक रहे, स्वस्थ रहे, इसमें ही तकलीफ है। एक दिन पेट साफ नहीं होता है तो 2-4 घंटे खराब कर देता है स्वयं के। उतने समय में भेद विज्ञान हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात, प्रत्येक समय एक अवसर लेकर आ रहा है भैया, प्रत्येक समय अवसर लेकर आ रहा है, और वो अवसर को गंवाना योग्य नहीं है, नहीं तो ये तो अवसर चला जाएगा। ओके, मैं पीछे भी मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की किताब में एक ऐसा ही टॉपिक है। राजा को एक प्रश्न आया कि सबसे सही समय कौन सा है, एक सबसे विश्वसनीय व्यक्ति कौन है, 2, और सबसे सही स्थान कौन सा है, 3। ऐसे 3 प्रश्न आए। अभी यही है या अलग है कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये इसके माध्यम से अपन अपने बिंदु को ये करते हैं। देखिए,
सबसे सही समय कौन सा है? कह रहे वर्तमान ही तुम्हारा सबसे सही समय है। हम कहते हैं कि नहीं ये कर्म ठीक हो जाए तब मैं ठीक थोड़ा पुरुषार्थ करूंगा, अभी तो ये इसको ठीक होने दो, ठीक होने दो। नहीं नहीं, वर्तमान ये कर्म के उदय में तुम तत्व निर्णय करो। वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। भविष्य की तुम खैर नहीं रखना, तब तक तुम जिंदा रहो नहीं रहो किसको मालूम। काल की कोई पक्की नहीं, तो वर्तमान को चूकना नहीं, वो अभी वर्तमान में पुरुषार्थ करो। एक दूसरी बात कह रहे हैं कि किसके ऊपर विश्वास करो, तो वहां पर कहा कि जो तुम्हारे सामने हम हमारी अपेक्षा लगाए, जो तुम्हें तत्व निर्णय कराता है, वीतरागता का पोषण कराता है, उसके ऊपर विश्वास रखो। ओके, वैसी जिनवाणी है, ये जिन वचन है, जो यथार्थ है, वीतरागता का पोषण करने वाले, उसके ऊपर ही विश्वास रखो। दो, और सबसे उत्कृष्ट स्थान कौन से है? तो कह रहे जहां पर जिन वचन सुनाए जाते हैं, जहां पर भगवान के दर्शन करने का अवसर मिलते हैं, ऐसे ही उत्कृष्ट स्थान समझना चाहिए। ये मैंने मेरी तरफ से उत्कृष्ट स्थान की बात कही। कहने की बात, इस जीव को अगर कुछ सुनना है, सुनाना है, करना है, कराना है, तो एक तत्व निर्णय ही करने के अवसर खड़े करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? तभी ये जीव सुखी हो सकता है। नहीं मैं इतने प्रवचन सुनूं, मैं ये एग्जाम दूं, मैं मान लीजिए अभी मंगलायतन से कर रहा हूं, मैं फिर से इससे करूं, टोडरमल स्मारक से करूं, और कुछ बम्बई वाले कर रहे हैं वहां से करूं। अरे उससे काम नहीं होगा, तुम तत्व निर्णय करो फिर काम होगा। कितनी एग्जाम दे रहे हैं, कितने एग्जाम में 99 100 मिले हैं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तुम्हारे 0 मिलने दो, लेकिन तत्व निर्णय करना। मैं तो ये कहता हूं, कंसेप्ट समझे बिना काम नहीं होगा। अपना प्रयोजन किससे सदने वाला है ये समझे बिना काम नहीं होगा। और ये कंसेप्ट समझना ही, एक लाइन पढ़ना काम करना, 100 लाइन पढ़ोगे और काम नहीं हुआ, क्या मतलब है उस लाइन का पढ़ने का? समझ में आया? ये बहुत विचारणीय, मतलब ये जैन धर्म एक रत्नाकर के समान है, रत्नाकर के समान। और इसमें से कोई रत्न रूपी तत्व निकालना और उस तत्व की पहल करते रहना, उसमें से अनेकों रहस्य खुलते जाते हैं और जीव नियम से सुखी होने के लिए प्रवृत्ति करेगा, पुरुषार्थ करेगा। विश्वास होना चाहिए कि ऐसा ही है, इसी प्रकार से, अन्य प्रकार से नहीं है, तो वो बराबर सुखी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? और इसके लिए देखो, मुझे दुखी होने के लिए सचमुच किसी परद्रव्य ने मुझे जबरदस्ती नहीं की है कि मैं तुम्हें दुखी करके रहूंगा। मैंने स्वयं ने निर्णय किया है कि मुझे मैं दुखी हो रहा हूं, तभी जाकर वो सामने वाला मुझे दुखी करने में समर्थ है। मैं एक छोटी सी कथा आपको बताऊंगा। कथा मतलब उदाहरण ही है। मैं नगर में गया था, तब सचिन जी ने एक उदाहरण दिया था और विषय पूरा अच्छा चला था। मुझे सुखी होना है, तो मुझे सुखी होने के लिए सचमुच बाधक कौन है? तो उसने वहां पर उन्होंने एक उदाहरण दिया। जैसे एक बहू है ना, और बहू को कहा सास ने, बेटा कल तुम्हें तुम्हारे मैके जाना है। ठीक है मम्मी जी। फिर सुबह होते ही उसको कहा, नहीं आज नहीं कल जाना है। ठीक है मम्मी जी। एकदम सहजता से पैकिंग वैकिंग सब हो गई, पूरी मानसिकता हो गई, तैयारी हो गई है। फिर कल बोल दिया, नहीं तुम्हारा जाना कैंसिल हो गया है, तुम्हें अब जाना नहीं है, तुम्हें यही बैठना है। ठीक है मम्मी जी। फिर से थोड़ी देर बाद आ गए, एक काम करो तुम जाकर ही आओ। ठीक है मम्मी जी। फिर थोड़ी देर बाद आ गए, नहीं तुम्हें जाना नहीं है, अब तुम्हें यहीं पे रहना है। ठीक है मम्मी जी। तो इसमें हर प्रसंग में वो ठीक है ही कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने निश्चित किया है कि मुझे सुखी होना है। क्या सुखी होना है? उसको पूछा गया, बेटा तुम मैं जा कह रहे हो तो तुम ठीक है कह रहे हो, मत जाओ कह रहे हो तो भी ठीक है कह रहे हो, तुम्हें आकुलता नहीं हो रही? वो कह रहे हैं कि आकुलता क्यों होगी मम्मी जी, मुझे यहाँ पर भी 4 रोटियां ही बेलनी है, वहां पर भी 4 रोटियां ही बेलनी है, मुझे करना तो वही काम है, तो फर्क तो कुछ नहीं आया, खाली स्थानांतर हो गया है, बाकी तो और कुछ नहीं हुआ है। आकुलता के कारण क्यों ढूंढूं? देखो, जिसने कषाय बांधी है कि मैं वहां पर जाकर ही खुश होऊंगा,
तो उसको उस स्थान पर पहुंचे बिना आकुल मतलब रहा नहीं जाता है। और वहां पर पहुंचते ही उसको अचानक लगने लगता है, अरे वहां पर भी यही कर रहे थे, यहाँ पर भी यही कर रहे हैं, क्या तो फर्क हो रहा है। वो अपनी कषाय कम हो गई ना, उसमें ही उसका सब टॉय टॉय फिश हो जाता है। कहने की बात इतनी है कि हमको सुखी होना है तो हमको निर्णय, हम दूसरे द्रव्य से प्रभावित नहीं होंगे तभी तो हम सुखी होंगे। हमने विचार किया हम यहाँ पर ही रहकर सुखी होंगे और यहाँ पर है तो सुखी नहीं है, तो हमको जगत की कोई वस्तु हमें सुखी करने में समर्थ नहीं है। मतलब कोई महिला ये विचार करे कि मैं ससुराल में दुखी हूं और मैं मैके में जाकर सुखी हो जाऊंगी, तो उसने भ्रामक कल्पना की है, वो 3 काल में सुखी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने तीव्र इच्छा के लेपन से तीव्र कर्म बंद किया है। और कौन सुधी जी उस जीव को समझाए? वो स्वयं समझे और स्वयं आगे बढ़ने का यत्न करे तो ही वह सुखी हो सकती है। समझ में आ रही बात? मतलब ये सुखी होने का एक छोटा सा उदाहरण बहुत साधारण है और उसमें से बहुत बड़ा रहस्य निकल के आ रहा है। और हमको तो रहस्य निकालना है। जिन वचन भी कुछ इसी प्रकार से है और समझना अपने हाथ में है। जो समझना चाहे सो तिर जाएगा और नहीं समझना चाहे सो बैठा रहेगा। यही बात है। ठीक है, चलिए, तो ये द्रव्य कर्म से भाव कर्म, इसकी श्रृंखला कैसे टूटती है, इसका यहाँ पर अच्छा विवेचन हुआ। हाँ बोलिए भैया। बहुत अच्छा बताया कि एक प्रेरणादायी वो तो एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे, वो निशंकित का, कि वो इतना सब करते भी बहुत योग में जाते हैं जी, कि